पाकिस्तान के बड़े एयरपोर्ट्स खुसूसन अगर लाहौर एयरपोर्ट की बात की जाए तो इससे मुसाफिरों की ऑफ लोडिंग के वाक़यात में इजाफा आया हुआ है। कई मुसाफिर दुरुस्त वीज़ा हो मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन रखने के बावजूद रोक दिए गए और सिर्फ इसी माह लाहौर एयरपोर्ट से 2000 से ज़ायद जो अफराद है उनको ऑफलोड किया गया। गैर रस्मी जो रेड लिस्ट है पासपोर्ट्स पर समहा मशकूक जो स्टैम्प्स है 5 साल जो सफरी पाबंदी जैसे इकदाम भी रिपोर्ट किए जा रहे हैं, जिसने सिस्टम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस को रेस किया, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब हम गुज़िश्ता 3 बरसों में 29 लाख पाकिस्तानी जो है वो मुल्क छोड़ चुके हैं। दूसरी जानिब FIA ने इन तमाम वाक़यात की तरदीद की है और वाज़े किया है कि सिर्फ इन्हीं मुसाफिरों को रोका जाता है जिनके डॉक्यूमेंटेशन या SOPs मुकम्मल ना हो। डायरेक्टर लाहौर जोन के मुताबिक जी डीपोर्ट या ऑफलोड होने की शरह महज 0.6% है, जबकि सोशल मीडिया पर जो वीडियोस वायरल हो रही हैं और जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो बेबुनियाद है। तमाम हालिया वीडियोस रिपोर्ट्स ने इस पूरी बहस को मज़ीद सेंसिटिव कर दिया। इसी पर हम बात करेंगे और अब भी ये सवाल अपनी जगह पर बरकरार है जो कि आम मुसाफिरों के लिए जो स्क्रीनिंग सिस्टम है कितना शफाफ और काबिल भरोसा है। इस वक्त हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं ज़ियाउल इस्लाम साहब मौजूद हैं, साबिक डायरेक्टर लॉ FIA हेडक्वार्टर पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर सोशल मीडिया पे भी हम कुछ दिनों से बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। जी। मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप इसको आइडेंटिफाई भी करें हमारे देखने वालों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ अर्से पहले तक 2 और 3 ईयर्स बैक अगर हम देखें तो इलीगल रूट से जो पैसेंजर पाकिस्तानी जाया करते थे और बाद में डिंकीज़ के ज़रिए और जो बॉर्डर क्रॉसिंग में बेतहाशा इंसिडेंट्स हुए, ग्रीक का हुआ, लीबियन बॉर्डर्स पे हुआ जब गश्ती में फायरिंग करके और बाकायदा तौर पे कैजुअल्टीज़ हुई पाकिस्तानीज़ की, वो सब जाया करते थे इलीगल रूट्स पे। अब उस इलीगल रूट पे जो ईरान का, ताफ्तान का और दूसरे डिंकीज़ के ज़रिए जो ग्वादर से और दूसरे स्टीमर्स के ज़रिए आगे जाया करते थे, उसको कर्टेल किया गवर्नमेंट ने, काफ़ी हद तक उसको किया। और जो डिपोर्ट होते थे उनको वो एमरजेंसी पासपोर्ट्स पर आया करते थे और उनको बाकायदा तौर पर एंटर करके उनको 5 ईयर की कंडीशन लगा दी गई थी कि 5 साल तक वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते किसी भी पासपोर्ट लेकर। लेकिन उसके बाद हुआ ये है कि अब एकदम जो ख़ास एरियाज़ हैं, गुजरांवाला, गुजरात, हफ्ज़ाबाद, इस एरिया में सबसे ज़्यादा सियालकोट, ये एरियाज़ के जो इंटेंडिंग इमिग्रेंट्स हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से और यंगर्स वो जाते हैं, कि अगर आप गौर करें कभी करें तो उनमें मेजॉरिटी जो है वो मैट्रिक, इंटर, कोई प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन उनकी नहीं होती, हार्डली कोई ग्रेजुएशन मिनिमम होगा और ज़्यादातर इंटर, मैट्रिक या इलिटरेट होते हैं। ये लोग पहले एजेंटों के ज़रिए, एक माफिया है जो कि उन एजेंट्स के जो लिंक हैं, जो ख़ुद भी बाहर बैठे हुए हैं, लीबिया में भी हैं, ईरान में भी हैं और दूसरे ममालिक में, एक नेटवर्क बना हुआ है। उसके रेफरेंस से फिर इनको मोटिवेट किया जाता है कि जी आप विज़िट वीज़ा लें। विज़िट वीज़े को भी ये जो एजेंट्स हैं उन्हीं एजेंट्स के ज़रिए विज़िट वीज़ाज़ लेते हैं। अब विज़िट वीज़ाज़ के ऊपर अगर आप देखें तो उसके लिए सबसे पहले उनका जो विज़िट वीज़े में ड्यूरेशन होता है, उसके बाद होटलिंग जो बुकिंग होती है, बुकिंग रिक्वायरमेंट होती है उसकी, कि जब मैं अगर सपोज़ मलेशिया जा रहा हूँ तो वहाँ पे किसी होटल में मेरी बुकिंग होगी, मेरे पास उसका रिकॉर्ड होगा, ई वीज़ा है, ई टिकट हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब जब यहाँ से पाकिस्तानी जितने वैलिड वीज़ा, ठीक है, एम्बेसी ने वीज़ा दे दिया, ई वीज़ा उनके पास आ गया, जब एयरपोर्ट पे वहाँ जाते हैं तो इमिग्रेशन ऑफिसर जब उनसे पूछते हैं कि आपने कहाँ जाना है, किस मुल्क में जाना है, कितने दिन के लिए जाना है, वहाँ पर उनके पास कोई जवाब नहीं होता। एक तो ये रीज़न्स भी बन जाती हैं उसके लिए सॉलिड, क्या उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि वो एक विज़िट पे जा रहे हैं, 15 दिन के लिए फ़ॉरेन में जा रहे हैं, क्या उनका फ़िज़िकल अपीयरेंस ऐसी है कि वो उस विज़िट पे कुछ सैर करने के लिए किसी पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। मुख्तलिफ़ क्राइटेरियाज़ हैं जिसमें अक्सरियत फुलफिल नहीं करती, इसलिए उनको कर देते हैं। दूसरा साथ में एक ये भी है कि जब आप वीज़ा लेके जाएंगे तो उसकी अगर एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज़ के लिए प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट होना चाहिए, जॉब ऑफ़र लेटर होता है, एक्सेप्टेंस लेटर होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें लिखा हुआ होगा किस स्पेसिफिकेशन या किस जॉब के लिए जा रहे हैं। अगर मैं एक इंजीनियर हूँ तो मैं इंजीनियरिंग की जॉब के लिए जाऊँगा,
मैं किसी लेबर की सीट के लिए नहीं जाऊंगा। अगर कोई सुपरवाइज़र है तो सुपरवाइज़र की सीट के लिए उसने जाना है। जब उसको वो इमिग्रेशन काउंटर पे आता है तो उससे पूछा जाता है आपने क्या करना है, किस चीज़ का वीज़ा है, तो वो बिल्कुल उसको नहीं पता होता कि मेरा वीज़ा किस चीज़ का है, मैंने क्या है, क्या मेरा एक्सपीरियंस है। उसने फेक डॉक्यूमेंट बनवाए हुए होते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एजेंट्स माफिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो उनको पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस वीज़ा भी बना देगा, एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट भी बना देगा, लेटर बने हुए होंगे जिसकी बेस पे उसने वीज़ा लिया हुआ है। ये चीज़ें हैं जो, लेकिन साथ साथ सॉरी सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। अब ये तो आपने बात की है कि हमारे यहाँ माफिया स्ट्रांग है, जाहिर है। जब हम एयरपोर्ट्स के ऊपर इस तरह के केसेस देखते हैं, वो रिपोर्ट होते हैं, बहुत सारे फैक्टर जैसे आपने जिक्र किए, बट हमें ये भी पता है कि किस तरीके से इनकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट की जाती है, इनके मामलात सेटल होते हैं इन एजेंट्स के थ्रू। तो हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके एड्रेस क्यों नहीं करते इन द फर्स्ट फेज? अब देखिए, एयरपोर्ट पे एक इफ़ेक्ट है कि अब जो मौजूदा सेटअप है FIA हेडक्वार्टर का और मिनिस्ट्री का, वह ये है कि अगर कोई अगर विज़िट वीज़े पे गया है और वहाँ से उसने फर्दर उस एजेंट के ज़रिए किसी यूरोपियन कंट्री में, किसी भी कंट्री में जाता है और वहाँ से वो डिपोर्ट हो जाता है ड्यू टू फेक डॉक्यूमेंट या फेक वीज़ा। अब उसको ईरान से जाएगा तो आगे दुबई से जाता है या किसी और कंट्री से जाता है, तो वहाँ से उसको फेक वीज़ा लगा हुआ होता है, वो डिपोर्ट होता है। तो उस पर जब वो वापस डिपोर्ट होता है तो मिनिस्ट्री और FIA हेडक्वार्टर जो है, जो काउंटर यूज़र होगा FIA का, जिसने एंट्री की होगी उस पासपोर्ट की और डॉक्यूमेंट्स की, उसके बाद जो गेट पे जो फाइनल पासिंग ऑफिसर होता है वो और शिफ्ट इंचार्ज, ये इमीडिएटली सस्पेंड कर दिए जाते हैं। हालांकि जब वो पाकिस्तान से यहाँ से गया, वो वैलिड डॉक्यूमेंट पे गया, पासपोर्ट था उसका, उसने जस्टिफिकेशन जो भी उसने क्वेश्चनिंग हुई उसने बताया। अब इस खौफ से फिर जो FIA इमिग्रेशन के ऑफिसर्स हैं, उन्होंने ये कहा कि जब इतने बल्क में सस्पेंशन हो रही है, टर्मिनेशन हो रही है, तो उस रेफरेंस से फिर उन्होंने हर बंदे को, जो भी इंटेंडिंग मिग्रेंट है या इंटेंडिंग पैसेंजर्स है विजिट के लिए जाता है, उसको उन्होंने ऑफलोड करना शुरू कर दिया। अब रिसेंटली 1-2 दिन पहले मिनिस्टर इंटीरियर जो है बाकायदा तौर पे इस्लामाबाद एयरपोर्ट और लाहौर एयरपोर्ट पर भी आए हैं और उन्होंने इस इशू के ऊपर एड्रेस करने के लिए किया और बाकायदा इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जिसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होगा, वैलिड ट्रैवल हिस्ट्री होगी और सारे जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे उसको ऑफलोड नहीं किया जाएगा। अब एक इंसिडेंट ये भी है कि एक ड्राइवर के एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे जा रहा है, उसके ऊपर लाइसेंस नहीं है उसके पास पाकिस्तानी लाइसेंस नहीं है। कंडीशन ये है कि अगर आपके पास पाकिस्तान का वैलिड लाइसेंस है, उसकी बेस पे आपको इंटरनेशनल लाइसेंस जारी होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके पास लाइसेंस नहीं था लेकिन इंटरनेशनल लाइसेंस उसने जारी कराया हुआ था। वो किस तरह कराया, वो एजेंट्स की जो बात मिलती है उसके रेफरेंस से किया जाता है। लेकिन एक इजाज़त दें तो एक बात ये भी है कि अगर आप इस तरह से इन बल्क में ऑफलोड करेंगे तो जितने इस एरियाज़ के लोगों को एजेंट्स ने इतना ज़्यादा मोटिवेट किया हुआ होता है, अगर एक अटैम्प्ट में वो फेल हो जाता है तो उसको कहता है दूसरी अटैम्प्ट में, अगर उसका कोई कैजुअलिटी हो जाती है फैमिली में, वो कहते हैं कि जी आप दूसरा लड़का दें, हम उसको लेके जाएंगे। ये एक इस एरिया में एक ट्रेंड बना हुआ है और पिछले 20 से 25 साल से ये काम इसी एरिया में सबसे ज़्यादा इंटेंडिंग इमिग्रेंट्स हैं। अब अगर हम यहाँ एयरपोर्ट पे विज़िट वीज़े को ब्लाइंडली हम बग़ैर इतना विजिलेंट हुए या हमारी प्रॉपर अवेयरनेस भी नहीं है, उसके ऊपर हम इनको ऑफलोड किए जाएं तो इनका फिर वो इलीगल रूट्स पे जाना शुरू कर देंगे, जो कि पहले होता रहा है। इन एजेंट्स ने जाना है, फिर वही कैजुअलिटीज़ होंगी, डिंकीज़ के ज़रिए जाएंगे। ये है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि FIA ऑफिसर्स को बाकायदा तौर पर मोटिवेट किया जाए कि वो एक अवेयरनेस से उनकी हर वीज़ा के रिक्वायरमेंट्स के रेफरेंस से उस कंट्री के मुतालिक अवेयरनेस हो। नंबर 2, एक पोलाइटली हो, काम इंटरव्यू करें, एग्रेशन ना दिखाएं। तो जब हार्डली उसको पैसेंजर को प्रेस करते हैं, पूछते हैं, तो वो वैसे भी कंफ्यूज होके, जब एक जा रहा है पैसेंजर पहली दफ़ा जा रहा है, उसकी क्वालिफिकेशन भी इंटर है या ग्रेजुएट भी है, वो कंफ्यूज होकर उल्टे सीधा जवाब देता है, ये स्टैंप कर देते हैं और उसको वापस भेज देते हैं। ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से हो रहा है। नो डाउट पिछले 6 माह में जो सोशल मीडिया पे कि जी 30,000 मोर देन 30,000 नहीं है,
जो 18,000 एंड समथिंग हैं जो ऑफलोड किए गए हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान एयरपोर्ट से और फैसलाबाद, जो एयरपोर्ट जहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट जा रही हैं वहाँ पे किए गए हैं, नो डाउट किए गए हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके Thank वक्त you. का।